हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज से हम एपीआईज क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि एपीआई बनाने के लिए यूआरएल चाहिए और बिजनेस लॉजिक चाहिए। ठीक है। तो हमने जो हमारा बिजनेस लॉजिक है ना एपीआई का, वो सेग्रीगेट कर रखा है। तो कंट्रोलर्स, मॉडल्स और सर्विस, ये 3 फ़ोल्डर्स में हमारा बिजनेस लॉजिक रहेगा एक एपीआई का। ठीक है। वो कैसे करते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथ एपीआई से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑथ कंट्रोलर बनाएंगे। तो उसमें एक फाइल बनाएंगे, ऑथ डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है। अब इसमें एक फोल्डर बनाएंगे, कॉन्स्ट ऑथ कंट्रोलर। ठीक है। सबसे पहला कंट्रोलर हम बनाएंगे इसमें रजिस्टर कंट्रोलर। ठीक है। तो रजिस्टर क्या रहेगा, एक फंक्शन रहेगा। ठीक है, फंक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसमें पैरामीटर्स क्या रहेंगे हमारे, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स। ठीक है। और ये असिंक फंक्शन रहेगा। ठीक है। अब स्टेप्स देखते हैं कि कैसे करना है। तो जब भी हमें एपीआई क्रिएट करना है, तो पहले ना हम यहाँ पे लॉजिक लिख लेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक। और बेटर ये रहेगा कि जब भी हम एपीआई क्रिएट कर रहे हैं, तो हम हमारे मॉडल्स को ओपन करके रखें। ठीक। सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा कि हमारे रजिस्टर एपीआई के अंदर कौन सा मॉडल यूज़ होगा। रजिस्टर एपीआई के अंदर हमारा यूज़र मॉडल यूज़ होगा। क्या प्रोफाइल मॉडल यूज़ हो सकता है? नहीं, प्रोफाइल मॉडल यूज़ नहीं होगा। ठीक। ठीक है। यूज़र मॉडल। ठीक है। तो हम स्टेप्स डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इनपुट लेंगे हम यूज़र से। और इनपुट में हम क्या लेंगे, हमें यूज़र को रजिस्टर कराना है। ठीक है। तो हमने डेटाबेस में क्या स्टोर कर रखा है, नेम, फ़ोन, पासवर्ड, इज़ एक्टिव। और लास्ट पासवर्ड चेंज का ये ऑप्शन आएगा क्या? नहीं। फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट्स? नहीं। लॉग्ड अनटिल क्रिएटेड इट, अपडेटेड इट। ठीक है। तो हमें रजिस्टर करने के लिए किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है? नेम, फ़ोन नंबर और पासवर्ड। ठीक है। तो इनपुट में हम ये तीनों चीज़ें ले लेंगे, नेम, फ़ोन और पासवर्ड। ठीक है। एक बार हमने इनपुट ले लिया। ठीक है। फिर स्टेप 2 क्या रहेगी हमारी, सेकेंड स्टेप क्या रहेगी हमारी, कि मतलब गिवन फ़ोन नंबर से हमको डेटाबेस में फाइंड करना है यूज़र को। फाइंड यूज़र बाय फ़ोन। ठीक है। तो अभी सारा लॉजिक पहले मैं कंट्रोलर में लिख के बता रहा हूँ, फिर इसको सेग्रीगेट कैसे करना है सर्विसेज और मॉडल्स फोल्डर में, फिर हम देखेंगे। ठीक है। ठीक। और स्टेप थर्ड क्या रहेगा फिर, मान लो कि यूज़र अगर मिल जाता है, यूज़र फाउंड, इसका मतलब है कि वो यूज़र पहले से रजिस्टर्ड है। तो उसको हम एरर थ्रो कर देंगे, थ्रो एरर, कि यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, लॉगिन करो। ठीक है। लेकिन अगर मान लो यूज़र नहीं मिलता है, यूज़र नॉट फाउंड, तब उस केस में क्या करेंगे, को रजिस्टर कराएंगे। और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या रहेगी, उसके लिए सबसे पहले हम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो पासवर्ड है जाएगा हमारे पास, और फ़ोन नंबर, ये दोनों को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ठीक है। ठीक। और एक स्टेप हम भूल भूल गए यहाँ पे, हमें फ़ोन को वेरीफाई भी करना है ना। फ़ोन को
इस स्टेप में स्टेप सेकंड ये रहेगी, ये थर्ड और ये फोर्थ। स्टेप सेकंड में क्या होगा, हम वैलिडेट करेंगे डेटा को। वैलिडेशन के लिए पैकेज यूज़ करेंगे हम Zod, ठीक है। और जो इनक्रिप्शन करना है पासवर्ड का, उसके लिए हम पैकेज यूज़ करेंगे bcrypt.js। ठीक ठीक है, तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं। तो ये सारी कुछ स्टेप सबसे पहले इस कंट्रोलर में मैं लिखूंगा, और उसके बाद हम सेग्रीगेट करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो सब चलिए शुरू करते हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से हमको नेम, फ़ोन और पासवर्ड लेना है, तो उसको हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर लेंगे, ठीक है। कहाँ से, क्लाइंट से हम एक ऑब्जेक्ट बनाकर भेजेंगे जिसका नाम हम देंगे रजिस्टर डेटा। और ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर रजिस्टर डेटा लिखा है, इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रक्चर कर लिया मैंने। ये इसके इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल ही है। अगर मैं ऐसा लिखूं, रजिस्टर डेटा इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट रजिस्टर डेटा, तो ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। इस रजिस्टर डेटा के अंदर क्या आएगा, नेम, फ़ोन और पासवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चर फिर से कर लेते हैं, नेम, फ़ोन और पासवर्ड किस में से मिलेगा हमको, रजिस्टर डेटा में से, ठीक। तो अगर हमें नेम ना मिले या फ़ोन ना मिले, ठीक है, या पासवर्ड ना मिले, ठीक, तो हम एरर थ्रो कर देंगे। तो एरर कैसे थ्रो करेंगे, जो हमने एपीआई एरर का क्लास बनाया हुआ है ना, तो उसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। थ्रो न्यू एपीआई एरर, हमने एपीआई एरर को एक्सपोर्ट नहीं किया है ना, तो पहले एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं इसे, इंपोर्ट एपीआई एरर utils डॉट एपीआई एरर फाइल से, ठीक है। थ्रो न्यू एपीआई एरर में हमने देखो कंस्ट्रक्टर में क्या क्या फील्ड्स दिए थे, मैसेज, स्टेटस, सक्सेस, एरर और स्टैक, ठीक है। तो हम मैसेज में क्या डालेंगे, रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग, ठीक है, रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग। और स्टेटस क्या दे देंगे, हम स्टेटस कोड दे देंगे 400। सक्सेस तो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही जाना है, ठीक है। हम वैलिडेशन के लिए Zod API अभी यूज़ करेंगे थोड़ी देर से, ठीक है। ठीक है, एक बार हमने वैलिडेट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, फाइंड यूज़र बाय फ़ोन, ठीक है। अब अगर हमारे पास फ़ोन आ गया है, इस स्टेप के बाद हमारे पास फ़ोन आ चुका है, ठीक है। यूज़र इक्वल्स टू अवेट, अच्छा एक चीज़ तो हमने करी नहीं, हमने प्रिज्मा क्लाइंट तो इनिशिएट ही नहीं किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे कॉन्फ़िग वाले फ़ोल्डर में, और यहाँ पे प्रिज्मा डॉट कॉन्फ़िग लिखेंगे, प्रिज्मा डॉट कॉन्फ़िग डॉट जेएस, ठीक है। अब यहाँ से प्रिज्मा क्लाइंट को इनिशिएट कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक। तो हमने, आपको याद होगा, एक पैकेज इंस्टॉल किया था प्रिज्मा क्लाइंट करके, ठीक, ये @प्रिज्मा क्लाइंट। तो इससे हमें क्या लेना है, प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है, इंपोर्ट करना है। और प्रिज्मा इक्वल्स टू न्यू प्रिज्मा क्लाइंट, तो ये भी एक क्लास है और इसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसको क्या कर देंगे, हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रिज्मा, ठीक। अब देखो, अब हमें डेटाबेस कॉल करना है,
मतलब डीबी कॉल लगेगी तो उसके लिए अवेट लगाना ज़रूरी है। ठीक, अब वो जो प्रिज्मा हमने वहाँ क्रिएट किया था उसको पहले इंपोर्ट करेंगे। ठीक, प्रिज्मा डॉट प्रिज्मा डॉट प्रिज्मा डॉट अभी देखते हैं हम, ये इसके सजेशन क्यों नहीं आ रहे, पर एक बार पहले पूरा लिख लेते हैं उसके बाद देखते हैं। प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट फाइंड फर्स्ट, इसमें फंक्शन होता है और ये क्या लेता है, एक वेयर इसमें लेता है, मतलब वेयर क्लॉज लेता है और उसमें हम किससे फाइंड करना चाहते हैं, फ़ोन से। ठीक है, और हमारे डीबी में भी फ़ोन से स्टोर्ड है। फ़ोन वेरिएबल मतलब फ़ोन कॉलम से हम फाइंड करना चाहते हैं, और फ़ोन कॉलम में क्या देंगे हम जो यूज़र से फ़ोन ले रहे हैं वो। ठीक है, तो ES6 में क्या रूल होता है कि अगर आपका वैल्यू की वैल्यू की और वैल्यू का नाम अगर सेम है तो आप सिर्फ ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर यूज़र मिलता है, इफ़ अगर यूज़र नहीं मिलता है, इफ़ नॉट यूज़र, तो हम क्या करेंगे, एरर थ्रो कर देंगे, यूज़र नॉट फाउंड। ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड, और ये बेड रिक्वेस्ट। ठीक है, लेकिन मान लो अगर यूज़र मिल गया, करने के पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड को हैश करना पड़ेगा। तो पासवर्ड हैश करने के लिए हम एक लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, bcrypt। तो npm i bcrypt js। ठीक है, ये पहले हम इंस्टॉल कर लेंगे और उसको इंपोर्ट करेंगे हम, इंपोर्ट bcrypt। ठीक है, कॉन्स्ट इनक्रिप्टेड पासवर्ड इक्वल्स टू अवेट bcrypt डॉट हैश। इसमें दो फील्ड जाएंगे, एक पासवर्ड और सेकंड सॉल्ट, मतलब कितने कितने नंबर ऑफ राउंड्स आपको हैश करना है। ठीक है, तो पासवर्ड में हम जो यूज़र ने पासवर्ड दिया वो, और सॉल्ट में दे देंगे हम 10। ठीक है, 10 राउंड्स। ठीक है, अब हम फाइनली इस यूज़र को स्टोर करा देंगे। और हाँ, हम यूज़र टेबल में हमने एक चीज़ नहीं रखी, पता है क्या, हम OTP सेंड कर रहे हैं, लेकिन OTP सेंड करने के पहले यूज़र टेबल में हम रजिस्टर करा रहे हैं। तो उसके लिए हम एक फील्ड रखेंगे इज़ वेरीफाइड करके, और वो भी बुलियन रहेगी, और डिफ़ॉल्ट हम इसको फॉल्स डाल देंगे। ठीक है, तो जब हमारा फ़ोन नंबर वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद हम ट्रू करेंगे। ठीक है, और फ़ोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए हम एक थर्ड पार्टी सर्विस यूज़ कर रहे हैं, उसको मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, तो जब हमने इस टेबल में चेंज किया तो उसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको npm run db migrate कमांड चला देनी है। अभी हम एंटर नेम फॉर द न्यू माइग्रेशन, तो माइग्रेशन के लिए हम नाम दे देंगे अपडेट यूज़र टेबल। ठीक है, और ये माइग्रेशन अप्लाई होगी। ठीक, अब क्या करेंगे, हम यूज़र स्टोर कराएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, अवेट प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट क्रिएट, और इसमें जाएगा पहले एक ऑब्जेक्ट, सॉरी डेटा, और डेटा में हम क्या डालेंगे, नेम। ठीक है, और फ़ोन, और क्या, पासवर्ड। पासवर्ड डालेंगे, नहीं, पासवर्ड में हम क्या डालेंगे, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिस्पॉन्स। ठीक है, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में हम डालेंगे 200, और जेसन में हम क्या करेंगे, एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट भेजेंगे। ठीक है, एपीआई रिस्पॉन्स क्लास हमने क्रिएट करी ना, तो एपीआई रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कराते हैं सबसे पहले, इंपोर्ट एपीआई रिस्पॉन्स फ्रॉम utils
API response डॉट JS। ठीक है, अब देखो सजेशन आ गया, यहाँ पे मैसेज देना है, स्टेटस देना है, सक्सेस, और अगर कोई डेटा देना है तो हम मैसेज में क्या देते हैं, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। स्टेटस क्या जाएगा, स्टेटस जाएगा 201, क्योंकि क्रिएटेड हुआ है ना हमारा रिसोर्स 201। ठीक है, सक्सेस हम ट्रू बाय डिफ़ॉल्ट जा रही है, और डेटा तो कुछ है ही नहीं, डेटा हम पास नहीं कर रहे, हम करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमारी API का लॉजिक क्रिएट हो चुका है। अब ऑथ कंट्रोलर को पहले एक्सपोर्ट भी कर देते हैं हम, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ कंट्रोल। अब हमको API कॉल करना है। क्या हमारी API क्रिएट हो गई? नहीं, हमने तो सिर्फ लॉजिक क्रिएट किया है, अभी हमने API थोड़ी क्रिएट करी। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, API फोल्डर के अंदर, राउट्स के अंदर हम एक फाइल बनाएंगे auth.routes.js। अब हमको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा राउटर एक्सप्रेस से। ठीक है, हम बनाएंगे auth राउटर, ये बन गया हमारा राउटर। ठीक है, अब auth राउटर डॉट राउट, अभी आप बस लिखो, मैं फिर इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये auth राउट से है ना, तो हम क्या करेंगे, इसमें रजिस्टर की API बनाएंगे। मेथड क्या रखेंगे हम, पोस्ट, और इसमें क्या डालेंगे अब, हैंडलर। तो हैंडलर हमने क्या बनाया है, रजिस्टर हैंडलर, किस में, कंट्रोलर में। तो ऑथ, सॉरी, तो हम उसको इंपोर्ट करा लेते ऑथ कंट्रोलर में से रजिस्टर। ऑब्जेक्ट बनाया था ना हमने रजिस्टर नाम का, ऑब्जेक्ट की रजिस्टर थी, और उसका वैल्यू क्या थी, एक फंक्शन थी। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे आएंगी बहुत सारी एरर्स, हम देखेंगे। तो क्या अब कॉल कर सकते हैं हम? नहीं, अभी भी नहीं कर सकते। अरे भाई, हमारी मेन फाइल तो सर्वर डॉट जेएस है ना, सर्वर डॉट जेएस है हमारी मेन फाइल, रन तो यहाँ से होना है। और सर्वर डॉट जेएस में क्या हो रहा है, ऐप को एप्लीकेशन हो रहा है। तो हमने सर्वर डॉट जेएस से हमारे राउट का लिंक तो कहीं से कहीं तक कराया ही नहीं अभी तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको लिंक करेंगे हमारे राउट को। और वो कैसे होगा, तो यहाँ पे हमको एक मिडलवेयर डिफाइन करना पड़ेगा, एप डॉट यूज़, और इसके अंदर हम देंगे हमारा जो पाथ होगा ना, उस राउट तक पहुँचने का, ऑथ राउट तक पहुँचने का जो पाथ होगा, वो हम देंगे /API/auth। ठीक है, और इसमें हम क्या कॉल कराएंगे, ऑथ राउटर, जो हमने वहाँ क्रिएट किया था। अच्छा, हमने एक्सपोर्ट नहीं किया क्या? हाँ, हमने एक्सपोर्ट नहीं किया। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ राउटर, ये ऑथ राउटर हमने यहाँ क्रिएट किया है, और इसको हम अब क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो इसी ऑथ राउटर को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, और ये जो इंपोर्ट है ना, उसको हम यहाँ रखेंगे। ठीक, ठीक है, अब मैं पूरी प्रोसीजर पहले एक्सप्लेन करता हूँ आपको। हमारी सर्वर डॉट जेएस जो है मेन फाइल है, उसके अंदर ऐप कॉल हो रहा है। ठीक है, ऐप डॉट जेएस में हमने डिफाइन कर रखा है सारी चीज़ें। अब राउट से शुरू करते हैं। /API/auth पे जैसे ही आए, उसके बाद आप चले जाओगे ऑथ राउटर पे। फिर अगर आप /register लिख दोगे तो फिर ये API कॉल हो जाएगी। समझे? मतलब रजिस्टर लॉजिक को कॉल करने के लिए आपको कहाँ कहाँ से आना है, आपको /API/auth, और फिर /register पे आप जब जाओगे तो ये वाला लॉजिक कॉल होगा। ठीक है, एक एनालॉजी से समझते हैं। आपको जाना है आपके कॉलेज के क्लासरूम नंबर 10 में। ठीक है, तो आप एकदम डायरेक्ट थोड़ी चले जाओगे, सबसे पहले आप जाओगे आपके कॉलेज। ठीक है, कॉलेज के मेन एंट्रेंस पे गए तो ये
है हमारा मेन एंट्रेंस। अब वहाँ से क्लास ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए सारे अलग अलग रूट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो हमें ऑथ रूट पे जाना है, मतलब हमें कौन से रूट पे जाना है, ऑथ रूट पे, ठीक है। तो उसके लिए हमें ऑथ राउटर पे हिट करना पड़ेगा। तो आपने ये वाला पाथ लिया, ठीक है। अब आप पहुंच गए आपके आपके क्लासरूम। आपका क्लासरूम क्या है, 10A, और जो कि है फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। तो स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ, यानी स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ का पाथ आपने अपनाया, तो आप पहुंच गए फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर पे आपको कहाँ जाना है, क्लास नंबर 10 पे, ठीक है, मतलब रूम नंबर 10 में। तो स्लैश रजिस्टर से आप कहाँ चले जाओगे, रूम नंबर 10 में, ठीक है। मतलब स्लैश रजिस्टर से आप पहुंचोगे आपके रजिस्टर वाले लॉजिक पे, ठीक। अब हम इस एपीआई को टेस्ट करेंगे। तो हमारा सबसे पहले देखते हैं रजिस्टर एपीआई पे पहुंचने का पाथ क्या बना। तो रजिस्टर एपीआई पे पहुंचने का पाथ बना है हमारा, सबसे पहले तो हमारा जो मेन पाथ है वो है http:// लोकल होस्ट कॉलन, और हमारा सर्वर किस पोर्ट पे रन हो रहा है, npm run dev करके देखते हैं हम। अच्छा, पहले कुछ एरर आई, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल, यहाँ पे जाते हैं, इस पाथ पे जाते हैं, और हमने यहाँ इंपोर्ट कराया था ना ऑथ राउटर, यहाँ पे जेएस नहीं लगाया, .js, ठीक है। और कहाँ पे एरर है, कंट्रोलर के बाद भी .js नहीं लगाया, ठीक है। और कहाँ एरर है, हाँ, @prisma client did not initialize yet, please run prisma migrate, sorry, prisma generate and try to import it again, ठीक है। ये एरर को हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जनरेटेड फोल्डर को डिलीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कॉन्फ़िग में जो prisma.config में कोड लिखा है उसको हटा देंगे, और यहाँ पे रन करेंगे npm run, और उसमें जो ये वाली कमांड है ना हमारी जनरेट वाली, npx prisma generate, इसको रन करेंगे, ठीक है। तो npm run db generate, ठीक। ये करने के बाद एक जनरेटेड वाला फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया होगा, हाँ बिल्कुल। अब हम इंपोर्ट करेंगे प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक, और कॉन्स्ट प्रिज्मा इक्वल्स टू न्यू प्रिज्मा क्लाइंट, ठीक है। और इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रिज्मा। अब चेक करते हैं एरर गई या अभी भी है, तो एरर अभी भी है, @prisma client/client did not initiate yet, please run prisma migrate and try to import it again, करते। तो दोस्तों यहाँ पे एरर आई थी हमारे पास प्रिज्मा रिलेटेड। तो पहले जो हम यहाँ पे कर रहे थे ना, import prisma client @prisma client से, तो हमारा जो जनरेटेड फोल्डर है ना वो बना है src के अंदर, और उसके अंदर हमारा फोल्डर बना है प्रिज्मा, और प्रिज्मा के अंदर जो है वो है client.js फाइल। तो हमको, सॉरी सॉरी माफ़ करना, तो उसके अंदर है हमारी index.js फाइल, ठीक। तो हमको इस index.js फाइल में से प्रिज्मा क्लाइंट को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे,
पाथ चेंज करेंगे, जनरेटेड प्रिज्मा इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, और अगर अब हम देखें तो एरर चली गई है। फिर से मैं आपको रन करके बता देता हूँ। हाँ, ठीक है। और अब हमको सजेशन भी मिलने लग गया है। देखो, प्रिज्मा डॉट टेबल का नाम क्या रख, जैसे मान लो यूज़र है, टेबल का नाम हमारा यूज़र है, तो यूज़र डॉट फिर यहाँ पे सजेशन भी मिलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ठीक है। तो हम वापस चलते हैं हमारे ऐप डॉट जेएस में। हम यहाँ पे पाथ लिख रहे थे हमारा, तो पाथ क्या होगा, एच टी टी पी लोकल होस्ट, और रन कहाँ किस पोर्ट पे हो रहा है हमारा सर्वर, 3000 पे, तो 3000। और उसके बाद हमारा ये वाला पाथ लगेगा /API /auth, और उसके बाद रजिस्टर एपीआई कॉल करना है तो /register। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा पाथ। तो इतना पाथ तो कॉमन है हमारा, सारी एपीआईज में इतना पाथ कॉमन रहेगा। ठीक है, तो चलो एक बार इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद कोड को सेग्रीगेट करेंगे। ठीक, तो चलो पोस्टमैन पे चलते हैं। सबसे पहले पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे कलेक्शन बनाते हैं, इसका नाम हम देंगे चैट एप्लीकेशन। ठीक है, चैट ऐप के अंदर एक हम फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसका नाम देंगे हम ऑथ, और ऑथ के अंदर एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, वो रहेगी हमारी रजिस्टर। ठीक, हमारी मेथड क्या है, पोस्ट है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे हमारा पाथ जो हमने क्रिएट किया था ना, वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, ठीक है। और हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में दे रहे थे हमारा डेटा जेसन फॉर्मेट में, रॉ में। तो उसमें क्या था, रजिस्टर डेटा की क्या थी, हमारी रजिस्टर डेटा थी ना। देखो, रजिस्टर डेटा, और उसके अंदर नेम, फ़ोन और पासवर्ड था। ठीक, तो रजिस्टर डेटा, फिर उसके अंदर था हमारा नेम। नेम में मैं देता हूँ टेस्ट, फ़ोन में देता हूँ मैं, अभी के लिए रेंडम देते हैं, अभी तो कुछ हमने वैलिडेशन नहीं लगाया। ठीक, और पासवर्ड, पासवर्ड भी 123 देता हूँ। ठीक है, अब एक बार चला के देखते हैं हम। इंटरनल एरर आया, यूज़र नॉट फाउंड। एक मिनट, हमने कहीं गलती कर दी है, अब वो देखते हैं सबसे पहले। यूज़र नॉट फाउंड, तो हम अगर कंट्रोलर में देखें, यूज़र नॉट फाउंड का एरर हमने यहाँ पे दिया है, अगर यूज़र नहीं मिलता है। अच्छा, हमने गलत गलत एरर दे दी, पता है। हमको देना था अगर यूज़र मिल जाता है तो हमको बोलना है यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक, ठीक है, अब चेक करते हैं। तो मैसेज आ गया, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, स्टेटस 201 सक्सेस ट्रू, और डेटा अभी हमने कुछ भी पास नहीं किया था। ठीक है, तो पहले तो हम देखते हैं यार डेटाबेस में क्रिएट हुई है या एंट्री या नहीं। तो हम गए चैट एप्लीकेशन पे, हमारे डेटाबेस में जाएंगे। ठीक है, टेबल्स में जाएंगे और यूज़र टेबल को हम देखेंगे। तो यूज़र टेबल में देखो, एक रिकॉर्ड यानी एक रो तो बन गई है।
अब हम इसको देखते हैं। देखो आईडी ये है, हमने नेम ये दिया था, फ़ोन ये है हमारा, पासवर्ड देखो इनक्रिप्ट होके आ गया, इज़ एक्टिव ट्रू, ये तो चलो नल था, फेल्ड अटेम्प्ट अभी तो कुछ नहीं होगा इसके लिए, और इज़ वेरीफाइड देखो फॉल्स आया, हमने बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स दिया था ना, तो वही। ठीक है, तो हमारी एपीआई तो काम कर गई। इसका मतलब क्या है कि हमारी एपीआई चल गई। अब पोस्टमैन में ना यार हम सारी एपीआई टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए एक चीज़ है हमारे पास कि ये वाला जो पाथ है ना, ये तो सबके लिए कॉमन है, तो इसको ना हम एज ए वेरिएबल सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सेट एज ए वेरिएबल करेंगे, वेरिएबल का नाम हम देंगे बेस यूआरएल करके, ठीक है, और स्कोप हम इसको रख देंगे कलेक्शन तक का। वेरिएबल सेट करा, एंड करके देखते हैं एक बार, तो एरर आई है। एरर क्या है? यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, तो अब जब कभी भी हमको एपीआई कॉल करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, बेस यूआरएल, फिर स्लैश, फिर जो भी एपीआई का यूआरएल है बाकी वो लिखेंगे। ठीक है, रजिस्टर। ठीक, ठीक है, तब वापस से कोड में आते हैं और इसको हम अब सेग्रीगेट कैसे करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब हम इस एपीआई को मतलब अब हम इस कंट्रोलर को सर्विस लेयर और मॉडल लेयर में ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्विस लेयर में जाएंगे, तो उसके लिए सर्विसेज फोल्डर में हम एक फाइल बना लेंगे auth.service.js। ठीक है, कॉन्स्ट auth सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर लिखेंगे रजिस्टर। ठीक, ये भी असिंक हैंडलर बना लेंगे हम। ठीक है, मतलब बना सकते हैं। और अब हम स्टेशन जो है वो यहाँ कंट्रोलर में रखेंगे। उसके बाद का पार्ट जो है, सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे यूज़र डेटा, ये फंक्शन बना रहे हैं हम। ठीक है, तो यूज़र डेटा कहाँ से आएगा, तो हम इस फंक्शन में जो इनपुट आ रहा है ना क्लाइंट से, वो पास करेंगे। ठीक है, उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे उस फंक्शन को। सबसे पहले एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ सर्विस। ठीक है, अब रजिस्टर में पहले लॉजिक लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक, तो यहीं से लिंक कराएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, पहले तो हम यूज़र को फाइंड करेंगे। हम यहाँ क्या कर रहे थे, हम यूज़र को फाइंड कर रहे थे, अगर वो मिल रहा था तो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहे थे। ठीक, और मतलब अगर नहीं मिल रहा था तो एरर थ्रो कर रहे थे, और फिर हम इसको क्रिएट कर दे रहे थे, बस यही कर रहे थे। तो सेम चीज़ ना हमको बस सेम चीज़ हमको यहाँ करना है। ठीक है, अब ये जो है ये हम डीबी कॉल कर रहे हैं, तो डीबी कॉल तो सर्विस में आएगी नहीं, डीबी कॉल कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमारे मॉडल्स लेयर में, है ना। तो एक डीबी कॉल ये और दूसरी डीबी कॉल ये। ठीक, तो पहले फिर ऑथ मॉडल्स बना लेते हैं। ठीक है, auth.models.js। ठीक, तो इसमें कॉन्स्ट auth models इक्वल्स टू, और यहाँ पे पहला फंक्शन हम क्या बनाएंगे, देखो क्या है, फाइंड बाय फ़ोन, हम फ़ोन से फाइंड कर रहे हैं ना, तो फाइंड यूज़र बाय फ़ोन, फाइंड यूज़र बाय फ़ोन। ठीक है, ये फंक्शन बनाएंगे हम। और
यूज़र को फ़ोन से फाइंड करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? फ़ोन होना ज़रूरी है उसके पास, है ना? इसमें फ़ोन से पैरामीटर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पे जो डीबी कॉल करी थी ना हमने, ये वाली सेम डीबी कॉल हमको यहाँ नहीं करना है, हमको यहाँ पे करना है। सिंपल यही चीज़ है। तो उसको कैसे करेंगे? कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू प्रिज्मा को हम यहाँ पे लेके आएंगे, इंपोर्ट कराएंगे मतलब, और यहाँ पे डॉट जेएस भी लिख देंगे। प्रिज्मा डॉट यूज़र डॉट फाइंड फर्स्ट, ठीक, वेयर फोन, ठीक है। अब यहाँ पे अवेट लगाना पड़ेगा ना, डीबी कॉल है इसीलिए। अब इसमें क्या होगा? इफ़ नॉट यूज़र मतलब यूज़र अगर नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट जिसमें लिखेंगे सक्सेस जो है फॉल्स, और मैसेज जो है वो डाल देंगे यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। और यहाँ मैसेज की जगह एरर डाल देंगे, ठीक। और अगर यूज़र मिल गया तो हम क्या करेंगे? रिटर्न कर देंगे एक ऑब्जेक्ट जिसमें रहेगा सक्सेस ट्रू, मैसेज रहेगा यूज़र फाउंड सक्सेसफुली, यूज़र फाउंड सक्सेसफुली, ठीक। और एक डेटा रहेगा, डेटा उसमें क्या डालेंगे? हम यूज़र डाल देंगे, यूज़र वाला पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से हमने कर लिया, ठीक। अब इसको ना ट्राई कैच में रैप कर देते हैं, ठीक। ट्राई, तो ट्राई के लिए तो ये रहेगा, और अगर कोई एरर आती है तो हम पहले तो यहाँ लॉग कर देंगे यहाँ पे एरर को। तो उसके लिए हम लॉगर का यूज़ करेंगे। तो पहले हम लॉगर इंपोर्ट करा लेते हैं, क्रिएट लॉगर, इंस्टेंस से नहीं, हमने यूटिल्स में लॉगर डॉट जेएस फाइल बनाई थी ना, उसके अंदर क्रिएट लॉगर फंक्शन हमने क्रिएट किया था, ये वाला, ठीक। वो फंक्शन यहाँ शुरू में कॉल करते हैं। तो लॉग इक्वल्स टू क्रिएट लॉगर, और फंक्शन में फाइल का नेम जाएगा, तो फाइल का नेम हम दे देंगे ऑथ, फाइल का नेम हम दे देंगे मॉडल्स स्लैश ऑथ डॉट मॉडल्स, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे लॉग डॉट, सॉरी कॉन्स्ट लॉग करना था, लॉग डॉट एरर, और एरर में मैसेज डाल देंगे हम। एरर में क्या मैसेज डालेंगे? एरर में हम ऐसा मैसेज डालेंगे, देखो, कॉन्स्ट एरर मैसेज इक्वल्स टू एरर, अगर इंस्टेंस है एरर क्लास का, अगर ये ट्रू है तो एरर डॉट मैसेज, अदरवाइज हम बोलेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। और ये वाला मैसेज हम पास कर देंगे यहाँ पे, ठीक। इस टाइप से हम लॉक कराएंगे, ठीक है। और हमको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा, तो रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न करेंगे सक्सेस फॉल्स, ठीक है। एरर में हम एरर मैसेज दे देंगे, ठीक, बस। तो ये ट्राई कैच में हमने रैप कर दिया, ठीक है, ये हो गया। और एक दूसरा हम क्या करने, मतलब दूसरा डीबी कॉल क्या थी, दूसरी डीबी कॉल क्या थी? क्रिएट वाली, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसे भी करेंगे क्रिएट यूज़र, ठीक, असिंक। और इसमें क्या लेंगे हम? इसमें हमको पूरा यूज़र डेटा लगेगा,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये ट्राई केज पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, फिर इसमें मॉडिफाई करेंगे। ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। हम क्या कर रहे थे, प्रिज्मा डॉट यूजर डॉट फाइंड कर रहे थे यहाँ पे, तो हम अभी हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ वेयर नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा, डेटा, और डेटा के अंदर क्या जाएगा, नेम फ़ोन पासवर्ड। तो हम अगर ऐसे कर दें ना, यूज़र डेटा, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है यूज़र डेटा में, जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके सारे एलिमेंट्स को हमने स्प्रेड कर दिया। ठीक है, तो नेम की जगह नेम चला जाएगा, फ़ोन की जगह फ़ोन। और ठीक है, अगर यूज़र नहीं बनता, मतलब आप क्या करेंगे, हम यूज़र डॉट आई डी, अगर यूज़र डॉट आई डी नहीं मिलती है तो यूज़र नॉट क्रिएटेड मैसेज दे देंगे। ठीक है, और अगर यूज़र मिल जाता है तो यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, और डेटा में यूज़र पास कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो बस यही करना था हमको, क्रिएट यूज़र भी बना लिया और फाइंड यूज़र बाय फ़ोन। अब ऑथ सर्विस में चलते हैं और ऑथ कंट्रोलर को इधर लाते हैं। तो ऐसे लेंगे हम, यहाँ पे दो पैरामीटर लेंगे, एक लेंगे हम फ़ोन और एक लेंगे हम यूज़र डेटा। जो फ़ोन आएगा तो सबसे पहले हम क्या, यहाँ पे वैलिडेशन तो यहाँ पे लग गई है, तो हम इसमें ज़्यादा यहाँ पे वैलिडेशन का काम नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट मॉडल्स को यहाँ पे कॉल करेंगे। तो कॉन्स्ट यूज़र इक्वल्स टू अवेट ऑथ मॉडल्स, है ना, ऑथ मॉडल्स क्रिएट किया था हमने, अच्छा एक्सपोर्ट नहीं किया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑथ मॉडल्स। ठीक है, ऑथ मॉडल्स डॉट फाइंड यूज़र बाय फ़ोन, और यहाँ पे हम फ़ोन पास कर देंगे। अगर इफ़, ये देखो हमने यहाँ पे डाल रखा है ना, रिटर्न में हम सक्सेस डाल रखी है हमने, तो अगर सक्सेस ट्रू है, नहीं अगर सक्सेस ट्रू नहीं है, ठीक है ना, या यूज़र की जगह यहाँ पे रिस्पॉन्स लिखते हैं। ठीक, तो रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस अगर ट्रू नहीं है, यानी कि नॉट, तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, अगर यूज़र नहीं मिला है तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। तो रजिस्टर के केस में तो हमें यूज़र नहीं मिलना चाहिए ना रजिस्टर करने के लिए। तो अगर यूज़र मिलता है, अगर यूज़र मिल जाता है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम यहाँ से भी वही रिटर्न करेंगे, सक्सेस ट्रू, नहीं तो सक्सेस फॉल्स, और यहाँ पे एरर क्या देंगे, एरर देंगे हम यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, हम ये दे देंगे इसको वो एरर मैसेज। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अगर यहाँ पे मिल जाता है, क्या मिल गया, यानी कि यूज़र, अगर यहाँ पे यूज़र नहीं मिलता है तो क्या करना था, ऑथ कंट्रोलर में हमने क्या किया था, अगर यूज़र नहीं मिलता है तो उसको इनक्रिप्ट करना था पासवर्ड को, है ना, हमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना था। तो कॉन्स्ट पासवर्ड, इनक्रिप्टेड पासवर्ड इक्वल्स टू अवेट बीक्रिप्ट, हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट बीक्रिप्ट जेएस से। ठीक, और ये सेम लाइन कॉपी कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड नहीं, यहाँ पे क्या होगा, यूज़र डेटा डॉट पासवर्ड, या हम ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको पहले वो कर लेते हैं, डिक्रिप्ट कर लेते, मतलब डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। ठीक है, कॉन्स्ट नेम फ़ोन पासवर्ड इक्वल्स टू यूज़र डेटा, हमें ये फ़ोन अलग से लेने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, अब इनक्रिप्टेड पासवर्ड भी हो गया, अब हमें क्या करना है, इसको क्रिएट करना है यूज़र को। तो कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र, तो उस क्रिएट यूज़र
और उसके लिए हमें कौन सा मॉडल कॉल करना पड़ेगा, ऑथ मॉडल डॉट क्रिएट यूज़र। ठीक है, क्रिएट यूज़र रिस्पॉन्स लिख लेते हैं इसको। अब क्रिएट यूज़र में यूज़र डेटा पास हो रहा था, है ना। तो अब यूज़र डेटा हम बनाएंगे इसके लिए कॉन्स्ट फॉर्मेटेड डेटा इक्वल्स टू नेम, तो नेम ही रहेगा, फ़ोन फ़ोन ही रहेगा, लेकिन पासवर्ड में क्या जाएगा, पासवर्ड में हमारा जाएगा इनक्रिप्टेड पासवर्ड। और ये फॉर्मेटेड डेटा हम इसमें पास कर देंगे। ठीक है, अब अगर इसका रिस्पॉन्स ट्रू आता है, ट्रू नहीं आता है, तो क्रिएट यूज़र रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट, ये वाला सक्सेस फॉल्स जाएगी और एरर क्या जाएगी, अनेबल टू रजिस्टर, अनेबल टू रजिस्टर यूज़र। ठीक है, ठीक। लेकिन अगर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे एक ऑब्जेक्ट, इसमें सक्सेस रहेगा ट्रू और यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ठीक है, और डेटा हम इसमें यहाँ एरर नहीं जाएगा, यहाँ पे मैसेज जाएगा, और डेटा हम यहाँ पे पास कर देंगे क्रिएट यूज़र रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, फॉर्मेट कर देंगे डॉक्यूमेंट को, और इसको भी हम ट्राई कैच में रैप कर देंगे। और जो ऑथ मॉडल में जैसे हमने लॉग लगाया था, वैसे ही पहले यहाँ पे कैच में लॉग लगा देंगे। और ये सर्विस क्या है, मॉडल्स में नहीं है, हम कहाँ पे हैं, सर्विसेज ऑथ डॉट सर्विस। ठीक, बस एक बार थोड़ी मेहनत है, बाकी फिर इजी है। और ये हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, बार बार रिपीट ही करना है इस चीज़ को। लेकिन इससे क्या होगा कि कोड हमारा सेग्रीगेटेड रहेगा और दिखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, थोड़ा शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस अगर हम ये फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, अब हमें कंट्रोलर में लिंक कराना है। ठीक है, किसे, ऑथ सर्विस को। तो हम पहले सबसे मतलब लोअर लेयर क्या है हमारी, मॉडल, फिर उसके ऊपर सर्विस, फिर उसके ऊपर कंट्रोलर। ठीक है, यहाँ तक के तो हमको रखना ही रखना है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉन्स्ट क्रिएट यूज़र रिस्पॉन्स, नहीं, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट ऑथ सर्विस डॉट रजिस्टर, और इसमें क्या पास करना है, यूज़र डेटा। तो यूज़र डेटा में हम क्या पास कर देंगे, रजिस्टर डेटा। ठीक है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही है। ठीक, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी इस चीज़ की कोई नीड नहीं है, इस चीज़ की भी कोई नीड नहीं है। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगर रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस फॉल्स है, मतलब नहीं है, तो क्या करेंगे हम, जो इसका मैसेज आ रहा है ना, वो यहाँ पे पॉपुलेट करा देंगे रिस्पॉन्स डॉट मैसेज। ठीक है, और अगर सक्सेस ट्रू आ जाता है, तब भी हम एपीआई रिस्पॉन्स में क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट मैसेज नहीं, रिस्पॉन्स डॉट एरर। ठीक है, और यहाँ एपीआई रिस्पॉन्स में हम करेंगे रिस्पॉन्स डॉट मैसेज और
यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। ठीक है, एक बार रन करके देख लेते हैं हम सारा कुछ। तो हमारा सर्वर चल रहा है। ठीक है, हम जाएंगे पोस्टमैन पे। रजिस्टर डेटा में हम यहाँ पे 2222 से करेंगे। ठीक है, पासवर्ड सेम रखेंगे, सेंड करेंगे एपीआई, और यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुल। हमारी एपीआई परफेक्ट चल रही है। ठीक है, अब एक चीज़ रह गई है, एक चीज़ रहेगी हमारा जॉर्ड का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो वो भी हम देखेंगे, वो हम देखेंगे कल। ठीक है, और हाँ, इस वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा एपीआई लिखने में हमें टाइम लग रहा है, लेकिन अगली वीडियो से हम थोड़ा फास्ट एपीआई लिखेंगे। ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो समझ लीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।